नेक्स्ट देखिए, in the last session we have started the topic probability, and in probability हमने डिफाइन किए थे इवेंट्स, सैंपल स्पेस, और हमने कहा था बच्चे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एंड क्या होंगे, फेवरेबल इवेंट्स। फिर से देख लीजिए बच्चे, अपर फॉर्म में क्या है, फेवरेबल इवेंट्स, और टोटल नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फिर हमने डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक, नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था बच्चे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या हम प्रोबेबिलिटी को डेसिमल्स में लिख सकते हैं? यस यू कैन, बट हम ज्यादातर प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो इस बात से नहीं घबराना कि हमने डेसिमल्स में लिखना है या किस में। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्या किए थे, बेसिक्स किए थे आपकी बुक में। अब मैं एनसीईआरटी में से थोड़े से क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, रेडी हो जाइए अपनी बुक के साथ, क्योंकि बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर मैं कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स हमने लास्ट में कर लिए थे। हाँ एक चीज, हाँ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है बच्चे व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। सपोज कीजिए हमने कहा कि वी आर टॉसिंग अ कॉइन, तो जब हम टॉसिंग अ कॉइन करेंगे तो एक तरफ हेड होगा, एक तरफ क्या होगा, टेल होगा, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस। और इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे आउटकम्स, कि उस क्वेश्चंस के आउटकम्स क्या है। तो उन्हीं को हम क्या डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मेशन में डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं आपकी बुक में आऊं तो लेट अस स्टार्ट विद योर बुक। जल्दी जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को लेंगे जो आपकी बुक में अवेलेबल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन ऑफ योर बुक, 15.1 exercise, one of the best and easiest one, probability of an event, probability of not an event। अभी अभी बात हमारी हुई थी बच्चे, जल्दी से मैसेज भेज के मेरे को आंसर दीजिए। probability of event plus probability of not an event, what is the value of this? Very good Lavanya, first is equal to 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन करें। नाउ कम ऑन टू दिस वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक चीज देखिए, जब कोई इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा होता तो प्रोबेबिलिटी में हम उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे, 0। ओके, एंड नेक्स्ट में हम जब कहते हैं कि व्हेन एन इवेंट हैपन, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, 1। उस प्रोबेबिलिटी को क्या डिफाइन करते हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। गॉट माय आंसर? तो ये याद रखना। अब जैसे देखिए, आपको दे दिया गया कि एक कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड और हेड है, क्या है, हेड और हेड, और आपको कहा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी बच्चे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2, फेवरेबल इवेंट भी 2, तो 2/2 आंसर कितना हुआ, 1। गॉट माय पॉइंट? आगे मूव करते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए अब आपको ये कहा गया कि यू आर थ्रोइंग अ डाइस, तो जब आप डाइस थ्रो करते हैं तो आपके पास 1 to 6 इवेंट होते हैं, एंड समबडी आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। अब आपको पता है बच्चे
फेवरेबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हैं, तो 7 तो उसमें है ही नहीं, फेवरेबल 0, तो इसका मतलब इस ओवरऑल आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट माई आंसर ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपके पास यहाँ पे बन जाएगी कि इसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस फॉर्मेशन। आगे मूव कीजिए बच्चे, थोड़े से क्वेश्चंस में लिखते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे पूछूंगा, कौन बताना चाहेगा, व्हाट इज इक्वली लाइकली। ये हमारी बात चली थी कि व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। नो बच्चे, नॉट 50%, जिनके चांसेस सेम हो दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली। अब जैसे देखिए, जब हम हेड एंड टेल की बात करते हैं तो कॉइन में इनके दोनों के चांसेस सेम है। जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस में सबके चांसेस क्या हैं, सेम है। यानी अगर टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो हम उनको क्या बोल देते हैं, इक्वली लाइकली। चलिए, अब मैं आपकी बुक के कुछ इजीएस्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन में आ रहा हूं। देखिए ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए आपकी बुक का। व्हाट ही सेड, the probability of two student does not having a same birthday कितना है बच्चे, 0.992। what is the probability that two student have same birthday। अभी अभी बात चली थी, probability of happening plus probability of not happening, इसको 1 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 1 माइनस 0.992। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल्स में लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, बड़े सिंपल क्वेश्चन, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन चैप्टर देख के ना, तबीयत खुश हो जाती है कि ठीक है, एक चैप्टर मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है। अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक। A ball is drawn from bag. What is the probability that ball drawn is red? What is the probability of red ball? And what is the probability of black ball? बड़ा इजी है। मैसेज किया करिए आंसर में, मेरे को थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैसेज मैसेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, 3/8, और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल करें 5/8। और एक चीज नोट कीजिए, अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। यानी एक एक्सपेरिमेंट में 2 ही इवेंट थे, रेड बॉल और ब्लैक बॉल, तो जब भी आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स। देखिए आपके पास 100 हैं और कितने पैसा के कॉइन्स हैं, 50 पैसा, 20 2 रुपीज कॉइन है, एंड 10 5 रुपीज कॉइन। What he asked you, if it is equally likely that one of the coin will fall out from the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको नोट करना होगा बच्चे कि टोटल कॉइन्स कितने हैं। मैं यहाँ पे, ठीक, पहले तो आपको ये नोट करना होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अब आगे देखिएगा, नहीं 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 नहीं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा गलत आंसर आ रहा है सबका।
50 कॉइन्स थे इसके, 20 कॉइन्स थे इसके, एंड 10 रुपीज के ये कॉइन्स थे। अब देखिए, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट फ्रॉम द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन? हाँ जी, कौन बताएगा? यस विकेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसका पहले सर टोटल आउटकम्स, टोटल सैंपल स्पेस देखेंगे। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 180 सर टोटल हो गया। 50-50 का क्या है बच्चे? सर 150 पी कॉइन्स हैं सर। टोटल सैंपल स्पेसिस कितने हैं? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 180। अब आप देखिए इसने क्या लिखा है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स, तो ये 150 पैसा कॉइन्स हो गए ना। आगे मैं यहाँ पे एक चीज बीच में बच्चे स्किप कर गया, यहाँ एक और था, 50 कॉइन्स थे किस रुपीस के? 1 रुपीस कॉइन। तो ये मेरे से मिस हो रहा था। तो क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, हम इसमें क्या लिखेंगे, लेट द, कितना हो गया बच्चे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 150, और 50 पैसा वाले कॉइन्स कितने हैं? 100। सीधा सीधा आपका 5/9 आया। बड़ा इजी था ना? यस सर। चलिए दूसरा भी बता दो फिर, आगे क्या लिखा है? विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। 180 में से 100 माइनस कर देंगे। ना 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 ना, 180 में से क्या माइनस करेंगे? 10 माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 5 रुपीज 170 कॉइन है सर। अपॉन 180, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 80। ये भी आपके पास आपके इस आंसर की, वेरी गुड सार्थक, आई गॉट योर रिस्पॉन्स, बहुत अच्छे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, 11th। आपसे पूछूंगा सबसे, what he said in question number 11. He said Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper take out one fish from the tank containing, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें 5 मेल फिश थी और 8 क्या थी? फीमेल फिश थी। चलिए अब मैं सबको ओपन कर रहा हूं, व्हाट इज द आंसर? बोलिए। 5/13 सर आंसर बिल्कुल 5। बच्चे बड़ी सिंपल सी बात थी, आंसर क्या होगा? 5/13। अच्छा अगर वो कह देता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश, वेरी गुड, तो क्या आ जाना था? 8/13। कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए थी, आई थिंक। चलिए तो थोड़े से प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन करते हैं बच्चे, मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताया था, तो अब थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देखिए। यू हैव अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और मेरा क्वेश्चन अब आपसे सीधा चलेगा ओरल, ठीक, सीधा सीधा ओरल क्वेश्चन चलेगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, और सभी को ओपन कर रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अ रेड किंग 1/26 2/52 1/26 नहीं बच्चे, 2/52, और अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 1/26, बिकॉज रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, तो योर आंसर 1/26। अच्छा नेक्स्ट आइए,
फेस कार्ड, वेरी गुड। 1/13. 1/13. 1/13. 1/13. 1/13 कैसे कह रहे हो बच्चे? फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। तो आपके पास टोटल कार्ड्स होते हैं फेस 4 जैक, 4 क्वीन एंड 4 किंग। टोटल कितने हो गए? 12। तो इसका आंसर आएगा 12/15। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो योर आंसर विल बी 3/13। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। स्पेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड? 1/4. 1/52. 1/4. 13/22. 1/4. हाँ, बड़ा सिंपल है बच्चे। हमने कहा था कि वी हैव हार्ट, डायमंड, देन स्पेड एंड लास्ट में क्या था? क्लब। ये दोनों ब्लैक सूट में होते हैं, सॉरी हमारे पास, और ये दोनों किस सूट में होते हैं? रेड में। ये किस में होते हैं? ब्लैक में। बट इनमें 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड में 13 कार्ड होंगे, तो 13/52 1/4। अगर किसी भी सूट की आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वो ऑलवेज कितनी होगी? 1/4 1/4 1/4। ओके, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट? One by 52. 1/52. 1/56. वेरी गुड बच्चे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, और उसमें से जैक हार्ट का जस्ट क्या होता है? एक ही होता है। तो योर आंसर इज 1/52। वेरी गुड। जिन बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, अब थोड़ा सा और आगे मूव कर रहा हूं बच्चे। एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी बुक में, कि एक चाइल्ड को ये फेसेस दिखाए जाते, ए बी सी डी ई एंड ए। ओके, ये डाइस के ऊपर फेस हैं बच्चे। डाइस के ऊपर हमने क्या बनाए हुए? अलग अलग फेसेस बनाए हुए, एंड वी वांट टू चेक इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस ए? देखिए, ए वाले कितने फेसेस हैं? 1 एंड 1 2 फेवरेबल। टोटल कितने बचे? 1 2 3 4 5 एंड 6। 2/6 in the lowest form, 1/3. Next, probability of D. देखिए, D सिंगल ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/6। ओके, बहुत अच्छे। जो बच्चे मेरे साथ साथ आंसर भेज रहे हैं मेरे को, दैट्स ग्रेट। अब इसी में एक और चलते हैं बच्चे। सी दैट, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है 20। इजी सा क्वेश्चन है। हियर इज द फॉर्मेट। व्हाट ही सेड, थ्री एंड 2। हमने एक डाइस ड्रॉप करनी है बच्चे इस रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इनसाइड द सर्कल? अब आपके पास ये जो सर्कल है, इसका आपको रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर,
हमने बताना है कि जो हमारी डाइस है वो इसके अंदर ही क्या हो, गिरेगी। यानी जो हमारी डाइस, देखिए फर्स्ट में तो उसने ये कहा था कि ये एरिया है जिसमें आपकी डाइस आ सकती है, इसका मतलब ये तो हो गया टोटल इवेंट। तो अगर मैं टोटल इवेंट की बात करूं तो एरिया वाइज ही चलेगा ना। हाँ, एक चीज और इंटरेस्टिंग है इसमें, मैंने आपको कहा रेडियस, ये रेडियस नहीं है बच्चे, डायामीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, 1/2। चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जल्दी से चलिए बनाइए, बच्चे कह रहे हैं हम खुद करना चाहेंगे, स्टार्ट कीजिए एंड टेल मी द आंसर। वेरी गुड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 6। तो बिल्कुल आपने सही किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल करूं तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई/4। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो आप इस आंसर को ऐसे ही छोड़ाएंगे। वेरी गुड, जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स किया दैट्स ग्रेट। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बिल्कुल इसी टाइप के हैं, सिंपल से। हाँ, अब मैं आ रहा हूं बच्चे, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारे बच्चे इसको ध्यान से देख लें, ठीक। बच्चे आपको ना ये कहा गया था कि डाइस विल फॉल इन दिस सर्कल, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया आपका फेवरेबल एरिया हो गया और टोटल एरिया किसका हो गया, रेक्टेंगल का। तो दैट्स व्हाई हम इसको इस तरह से ले रहे हैं। चेकआउट कीजिए, मैंने उस दिन आपको बताया था कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, ओके, व्हाट आर द इवेंट्स। तो बच्चे इवेंट होते थे, याद कीजिए, 1 1 1 2 1 3, एक बार फिर लिख रहा हूं, 1 4 1 5 1 6। वेरी गुड, टोटल आउटकम 4 5 and 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and the last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। आपके साथ उस दिन डिस्कशन में ये हुआ था बच्चे कि आप इनको ना इस फॉर्मेट में देखिए, इनका सम होता है 2, और अगर आप इनका देखेंगे, इनका सम कितना होता है 3। अगर आप इनका देखेंगे, इनका सम कितना होता है 4। इनका सम कितना होता है 5। इनका सम 6 7 8 9 10 11
एंड 12। आप क्वेश्चन चेक कीजिए, 2 dice, one is blue and other one is gray, are thrown in the same time. ये किया गया. Write down all the possible outcomes. मैंने possible outcomes लिख दिए. Okay, what is said, what is the probability that the sum of the two number appearing on the top of the dice is 8? अब हमने फाइंड आउट करना बच्चे कि आपके पास डाइस के टॉप में जो अपीयर हो रहा है उनका सम कितना है, 8 है. तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि 8 वाले ऐसे कितने इवेंट्स हैं. तो वैसे तो मैंने यहां मार्क कर ही दिया, वैसे आपको पता भी लग जाएगा कौन कौन से हैं. 6 2, 5 3, 4 4, 3 5 and 2 6. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 5 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने थे, 36. राइट द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन सम इज इक्वल टू 13? सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है ये आंसर. Zero. 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 वेरी गुड. बिकॉज इसमें जीरो सम, क्योंकि इसमें फेवरेबल इवेंट क्या है, 0, नो एलिमेंट अपॉन 36. तो योर आंसर विल बी 0. वेरी गुड. आगे चलते. लेस देन और इक्वल टू 12, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. लेस देन और इक्वल टू 12, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे? यस, One. Sir, one. One. 1 होगी. क्यों होगी? One. क्योंकि सारे आ गए ना उसमें बिल्कुल. और 12 से कम, मैक्सिमम 12 होता है. 36. मैक्सिमम आप 12 इसको- होता है, स्टार्ट होता ही नहीं. आप इसको चेक कर सकते हैं बच्चे, इसमें तो सारे नंबर ही आ गए. आपको 12 या 12 से लेस वाले लेने थे, तो 36 आपके फेवरेबल और 36 आपके टोटल. तो योर आंसर शुड बी 1. अच्छा, जिसका सम 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती थी उसको हम क्या बोलते थे? बच्चे इसमें पता क्या लिखा हुआ है, Sure लेस event. देन. Sure event. Sure event. Sure event. और इवेंट. अब इसमें क्या हुआ ना, कुछ बच्चे ने मेरे पास 35 लिख दिया, तो नोट कीजिए, उसने लिखा लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू दोनों ही हो सकते. तो आपके पास 12 भी होगा और 12 से लेस वाले भी होंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 36. ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन में आइए बच्चे. एक मैंने आपके साथ क्वेश्चन और डिस्कस किया था, फिर से उसको देख लीजिएगा. वो हमारा क्वेश्चन था अबाउट कॉइन्स. तो उसके लिए हमने ये कहा था बच्चे कि व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन, तो हम लिखते हैं हेड एंड टेल. सॉरी, 1 कॉइन इज थ्रोन. जब 2 कॉइन्स हो तो उनका ये लिखते हैं हम, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, हेड टेल, हेड टेल. फिर मैंने आपको कहा था कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉइन पे 2, सेकंड कॉइन पे 2, थर्ड कॉइन पे 2, तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, 8 हो जाए. तो हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे? हम उसको डिफाइन करेंगे 1 2 3 4. 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, and at the last head tail, head tail, head tail, head tail. टोटल इवेंट कितने हो गए बच्चे, 8. अब वैसे तो आपके ये काम आएगा नहीं, बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हेन यू आर थ्रोइंग 4 कॉइन्स, तो फिर क्या होगा? इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए एक बार. फर्स्ट कॉइन में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में भी 2, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 16. और इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है बच्चे, 8 टाइम हेड लिखिए. फिर क्या होगा,
8 टाइम टेल, ठीक, फिर क्या होगा 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, और लास्ट वाले में चलता चलेगा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, व्हाट ही सेड, ही सेड, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस अबाउट कॉइन्स। A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noticing its outcome। तो हमने नोटिस किए कि ये टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो गए, टोटल आउटकम्स आर 8, ओके, ये लिख देना है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिवन अ स्मॉल रिजल्ट, सेम रिजल्ट। तो आपको पता ही है बच्चे, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1/8 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 1/8 आएगी। 3 हेड्स और 2 टेल्स एंड लूजेस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ही सेड हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, कि वो जीत जाएगा अगर उसको सेम रिजल्ट मिलता है। तो सेम रिजल्ट तो दो ही केसेस में है बच्चे, हेड 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 और टेल टेल एंड टेल। तो अगर हम उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी देखें तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आ गई 2/8। समझ गए सारे, क्योंकि दो ही केसेस में सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब आगे, एंड लूजेस अदरवाइज। ओके, दूसरा क्या है, एंड सेकेंड वन इज उसका लूजिंग पॉइंट है। तो लूजिंग में क्या होगा बच्चे, 2 तो उसके विनिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो दूसरे वाले केसेस में क्या हो गए 6/8, और 6/8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे 3/4। तो 2/4 8 उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी, दैट मींस 1/2, एंड 3/4 उसकी किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, लूजिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूं, अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसको 1 में से माइनस कर दो तो कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, लूज करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, याद है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो ये इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ जी, अब थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। आपकी एक्सरसाइज है 15.2, प्लीज देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सेम है बच्चे। अगर कॉइन 3 कॉइन को एक बार थ्रो किया जाए या एक कॉइन को 3 बार थ्रो किया जाए, द रिजल्ट वुड बी सेम। तो उसमें आपको घबराना है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, आपकी 15.2 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज इसको देखिए एक बार। ठीक, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है इसीलिए करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, और ऐसे क्वेश्चन की काफी पॉसिबिलिटीज है। ही सेड अ बैग कंटेन 5 रेड, 1 बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। उसमें कुछ ब्लू बॉल्स भी, तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बी ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल
अब देखिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। तो हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर। पहले क्वेश्चन देखिए, यू हैव 10 रेड बॉल्स एंड x ब्लू बॉल्स। इसका मतलब टोटल बॉल्स कितनी होगी? 5 + x। ओके, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी आ जाएगी? 5 रेड बॉल्स एंड टोटल बॉल्स कितनी है? 5 + x। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी है बच्चे? x है, और टोटल बॉल्स इसमें भी कितनी है? 5 + x है। दिस रिलेशन इज गिवन टू यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? x/5 + x इज इक्वल टू 2 times प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। क्वेश्चन चेक कीजिए बच्चे, 5 + x 5 + x के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया? x की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। गॉट माई पॉइंट? किसी का भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन? अच्छा, उल्टा भी कह सकता था, इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रिपल है, इसकी हाफ है। तो आपको इस रिलेशन को फॉलो करना है बस। मतलब जो भी रिलेशन कहा जाए उसको बना लीजिए एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ x। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छा क्वेश्चन भी। ओके, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, बुक से ही ले रहा हूं क्वेश्चन, आज बाहर से नहीं क्वेश्चन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए ये भी क्वेश्चन। ही सेड अ बॉक्स कंटेन 12 balls आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। इन 12 में से बच्चे x क्या है? ब्लैक है। If one ball is drawn at random from the back box, what is the probability that it will be a black ball? देखिए बड़ी सिंपल सी बात हुई बच्चे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 12, और x आपके पास क्या है? ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये तो होगी x/12। क्वेश्चन अभी रुका नहीं है, ध्यान से देखते जाइए आप। आगे देखिए क्या होगा। इफ 6 more black balls put in the box, अब देखिए आपने बॉक्स में 6 ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी, इसका मतलब टोटल बॉल्स तो कितनी होगी बच्चे अभी? 18, और ब्लैक बॉल्स कितनी होगी? x + 6। समझ लग रहा है सबको? ओके, वेरी गुड। अब उसने कहा इफ नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल क्या होगी? ब्लैक बॉल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, total number of balls. Okay, now he said now this probability is 2 times of this probability. What is the value of x? तो एक सिंपल सा प्यारा सा रिलेशन यूज करते हैं हम। x + 6/18 is equal to 2 times x/12। सॉल्व कर दीजिए जल्दी से एंड टेल मी द वैल्यू। आपकी वैल्यू चलिए पोल करवाते। 6 होगी,
3 होगी, ऑप्शन सी 4 होगी, ऑप्शन डी 5 होगी। ये ऑप्शन आपके ए बी सी डी। चलो देखते हैं कितने कैंडिडेट ने किया इसको। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे पोल। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। 3 आएगा, चेक कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ट्राई करके देखिए इसको। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखिए बच्चे क्या हो रहा है। अ जार कंटेन 24 मार्बल, सम आर ग्रीन। एक जार है बच्चे, उसमें टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24। एंड ही सेड सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। उसमें से कुछ क्या है बच्चे? ग्रीन है एंड रिमेनिंग क्या है? ब्लू है मार्बल्स। If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3। देखिए क्या हुआ। हमने क्या सपोज कर लेना है बच्चे कि सपोज कीजिए जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो x है। ओके, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। उसने कहा कि अगर आप ग्रीन मार्बल्स निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? x अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24। और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई 2/3। हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वी गॉट x इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आपके पास ग्रीन मार्बल की काउंटिंग कितनी है? 14 है। तो आपको पता लग जाएगा ब्लू मार्बल कितने होंगे। कितने होंगे बच्चे? 8। बात खत्म। ठीक, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे कट कीजिए, 8 इंटू 2 क्या हो गया? 16। सॉरी सॉरी सॉरी, x की वैल्यू कितनी थी? 60 और दूसरे की क्या आएगी? 8। ये मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। अब आप सबसे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप करेंगे मैं नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहां पे लिखूंगा। यू हैव अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स? आपके पास 1 से 100 तक नंबर है, आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। वेरी गुड। ए 1/5, बी 6/25, सी 1/4, डी 13/50।
पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया। बस अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर इतने होते हैं तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। हाँ जी मुकुल, कितने होते हैं प्राइम नंबर्स? 6/25 आएगा, वैसे प्राइम नंबर 24 होते हैं। पक्का? हाँ जी सभी बच्चे। हाँ जी देवादत्तन, तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 होते हैं। चेक करो बच्चे, गलती हो गई। टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, काउंट करते जाओ तो यू विल फाइंड 25 प्राइम नंबर्स। तो योर आंसर शुड बी 1/4। आज लिख के देखना। ओके अब आपके पास बच्चे क्वेश्चन तो थोड़े से और भी हैं। 1 काउंट नहीं होगा बच्चे। ओके तो इन सब को आपने देखना है। तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा।